हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा पैसिव ऑन प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहला चैप्टर है, ध्यान से देखिएगा। पूरी सीरीज लाऊंगा इसके ऊपर, प्रैक्टिस भी कराऊंगा, बोलना भी सिखाऊंगा। पैसिव को कैसे कन्वर्सेशन में, स्पीचेस में कैसे यूज करोगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आईडी की बात कर लेते हैं, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। आईडी है या जाता है, या जाता है। ऐसे काम जो होते तो हैं लेकिन कौन करता है, सेंटेंस में जिक्र नहीं होता, सब्जेक्ट नहीं होता, वही पैसिव है। पैसिव और एक्टिव को पहचानने का सिंपल तरीका क्या, कि अगर सब्जेक्ट है यानी कि काम को करने वाला दिखाई दे रहा है यानी कि है उसमें, तो क्या है, एक्टिव सेंटेंस है। और काम करने वाला नहीं है तो पैसिव सेंटेंस है, ठीक है। एक्टिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। और पैसिव में क्या आता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद तीनों में से एक, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या, मेरा नियम तो यहीं खत्म हो जाता है। जिस तरह मैं कराता हूं मेरा नियम यहीं तक है। अब नियम जो है, बाकी जो रूल बचा हुआ है वो उन लोगों के लिए है जो एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में बनाते हैं, ठीक है। तो क्या है इसके बाद, बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। मैं आपको ऐसा कुछ नहीं कराने वाला, मैं आपको केवल पैसिव बताऊंगा, क्योंकि एक्टिव सेंटेंस तो आप बोलोगे ही, उन्हीं को पैसिव में बनाने का क्या फायदा, ठीक है। एक्टिव सेंटेंस चाहिए, ठीक है। एग्जांपल देखेंगे, अधिकार छीन लिए जाते हैं, बोलते हैं ना, अधिकार मांगे नहीं जाते, ये भी सेंटेंस है, इसी का है, लेकिन वो नेगेटिव का है, इसके बाद बताऊंगा। अधिकार छीन लिए जाते हैं, क्या, अधिकार छीन लिए जाते हैं, क्या हो रहा है, ये छीन लिए जाते हैं, ठीक है। अधिकार छीन लिए जाते हैं। मुझे काम दिया जाता है, मुझे ये काम बार बार दिया जाता है, मुझे पीटा जाता है। यहां कारें रिपेयर होती हैं, यहां मोबाइल रिपेयर होते हैं, यहां पर इंग्लिश सिखाई जाती है। इस तरह के सेंटेंसेस, ठीक है, जब भी आते हैं पैसिव में यूज होगा। मुझे काम दिया जाता है, मुझे काम दिया जाता है। पहले इसको देखेंगे, पहला एग्जांपल को, अधिकार छीन लिए जाते हैं। ऑब्जेक्ट सबसे पहले क्या छीना जाता है, वही ऑब्जेक्ट है। क्या खाया जाता है, वही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्या छीना जाता है, अधिकार। अधिकार यानी कि राइट्स, राइट मतलब सही, और सही जो है वही आपका अधिकार है, राइट्स। और बहुत सारे अधिकार हैं, तो क्या लगेगा तीनों में से, आर। राइट्स आर स्नैच्ड, राइट्स आर स्नैच्ड। अधिकार छीन लिए जाते हैं। ऑब्जेक्ट सबसे पहले, मुझे काम दिया जाता है, किसे काम दिया जाता है, मुझे। आई के साथ क्या लगता है, एम। ध्यान रखना, काम देने वाला कोई और है, आई सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसके ऊपर तो एक्शन हो रहा है, आई एम। और देने को क्या कहते हैं, गिव। गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, आई एम गिवन वर्क, ठीक है। ये प्रोजेक्ट मुझे दिया जाता है, आई एम गिवन दिस प्रोजेक्ट। ये काम तुम्हें दिया जाता है, यू आर गिवन दिस वर्क। क्लियर है। नेगेटिव देखते हैं अब, नेगेटिव में कैसे होगा। नेगेटिव में सिंपल सा एग्जांपल, सिंपल सा है कि तीनों में से एक के बाद नॉट लगेगा। ऑब्जेक्ट तीनों में से एक, उसके बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जांपल देता हूं मैं, नेगेटिव का एग्जांपल क्या होगा, अधिकार मांगे नहीं जाते, अधिकार मांगे नहीं जाते, मांगे नहीं जाते। गरीबों को अधिकार दिए नहीं जाते। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, गरीबों को, ऐसी बातें अगर करनी हो आपको, ठीक है, बोलना हो, स्पीचेस देनी हो, ये जरूर सीखना, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, हर बार स्किप करके चले जाते हो। गरीबों को अधिकार नहीं दिए जाते, अधिकार नहीं दिए जाते, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, क्या नहीं मांगे जाते, अधिकार, राइट्स। राइट्स आर नॉट, और मांगने को क्या कहते हैं, आस्क। आस्क मतलब पूछना होता है, लेकिन पूछने में भी आप क्या पूछते हो, क्या मांगते हो, आप जवाब मांगते हो। आस्क मतलब हमेशा क्या होता है, पूछना और मांगना, ठीक है। राइट्स आर नॉट आस्क्ड,
बट स्नैच्ड, छीन लिए जाते हैं। क्लियर है? राइट्स आर नॉट आस्क्ड। दूसरा क्या है? गरीबों को अधिकार नहीं दिए जाते हैं। तो किसे नहीं दिए जाते अधिकार? गरीबों को। तो पुअर्स बहुत सारे हैं, तो आर पुअर्स आर नॉट गिवन। क्या नहीं दिया जाता? राइट्स, RIGHT राइट्स। ठीक है, पुअर्स आर नॉट गिवन राइट्स, गरीबों को अधिकार नहीं दिए जाते। ठीक है, अब देखेंगे इंटेरोगेटिव एंड WH कैसे होगा। इंटेरोगेटिव में क्या? तीनों में से एक सबसे पहले क्या? इज एम आर सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट है, आदत है, ऑब्जेक्ट V3। ठीक है, और बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ये वाला भी बताऊंगा आपको, बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, वीडियो को पूरा देखते रहना। पहले ये देख लेते हैं पैसिव वाले, एक्टिव को पैसिव करना बाद में सिखाएंगे। WH नहीं, एग्जाम्पल देखेंगे पहले। सबसे एग्जाम्पल क्या है? क्या यहां मोबाइल रिपेयर होते हैं? क्या यहां मोबाइल रिपेयर होते हैं? होते हैं यानी कि किए जाते हैं, आईडी मत भूलना। ठीक है, क्या यहां मोबाइल रिपेयर होते हैं? क्या यहां किताबें बिकती हैं? क्या यहां इंग्लिश पढ़ाई जाती है? तीनों में से एक लगेगा। मोबाइलों की बात हो रही है, क्या यहां मोबाइल बिकते हैं? आर आएगा, आर मोबाइल्स। ठीक है, आर मोबाइल्स रिपेयर होते हैं। आर मोबाइल्स, काम क्या है? रिपेयर होना, तो रिपेयर्ड V3। आर मोबाइल्स रिपेयर्ड, कहां पे? यहां पे। यहां क्या यहां मोबाइल रिपेयर होते हैं? आर मोबाइल्स रिपेयर्ड हियर। क्लियर है? समझ आया नहीं आया? एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या यहां किताबें बिकती हैं? क्या यहां किताबें बिकती हैं? बिकते तो यहां इंसान भी हैं। क्या यहां किताबें बिकती हैं? ठीक है, आर आएगा क्योंकि किताबें हैं। सबसे पहले तीनों में से एक लगाना है, तो आर बुक्स। और बिकने को क्या कहते हैं? सेल। और सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड। आर बुक्स सोल्ड हियर। क्या यहां किताबें बिकती हैं? WH देख लेते हैं एक बार, उसके बाद समझेंगे कि बाय प्लस सब्जेक्ट कैसे आएगा। WH में सबसे पहले क्या है? WH, उसके बाद क्या? इज एम आर, तीनों में से एक। उसके बाद क्या? ऑब्जेक्ट। उसके बाद V3, और फिर वही क्या? बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, मेरा इतना ही है, किताबों का है, बाकी तो सारा। उसे क्यों मिसअंडरस्टैंड किया जाता है, यानी कि उसे क्यों गलत समझा जाता है? गलत समझा जाता है। उसे गलत क्यों समझा जाता है? मुझे हर बार गलत क्यों समझा जाता है? ठीक है, उसे हर बार गलत क्यों समझा जाता है? वाई, WH से पहले वाई, और उसे के साथ क्या आएगा? इज। वाई इज ही मिसअंडरस्टूड ऑलवेज, या वाई इज ही ऑलवेज मिसअंडरस्टूड। ठीक है, ये ऑलवेज को आप लास्ट में भी लगा सकते हैं। वाई इज ही ऑलवेज मिसअंडरस्टूड। सॉरी, मिसअंडरस्टूड। वाई इज ही ऑलवेज मिसअंडरस्टूड, उसे हमेशा गलत क्यों समझा जाता है? समझ आया? अब बात करते हैं बाय प्लस सब्जेक्ट कैसे आएगा, यानी कि एक्टिव से पैसिव का। बेसिक नियम क्या था? रूल क्या है? रूल है सबसे पहले ऑब्जेक्ट, वही है सेम। ठीक है, रूल में कोई चेंज नहीं है, मिटा दिया इसलिए लिख रहा हूं मैं। ऑब्जेक्ट इज एम आर, तीनों में से एक, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, मेरी मम्मी
मेरी मम्मी रोज मुझे पीटती हैं, रोज मुझे पीटती हैं। ठीक है, मम्मी की भी क्या गलती, छोड़ो। मेरी मम्मी रोज मुझे क्यों पीटती हैं, कहां गया, नहीं पीटती हैं। मेरी मम्मी रोज मुझे पीटती हैं, यानी कि मुझे मेरी मम्मी के द्वारा रोज पीटा जाता है अगर बोलोगे आप। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, पिटता कौन है, मैं। आई के साथ एम, V3 क्या है, बीटन, आई एम बीटन। ठीक है, एवरीडे रोज। अब आएगा बाय सब्जेक्ट, पीटने का काम कौन कर रहा है, मम्मी, बाय लगा दीजिए। ठीक है, और उसके बाद मदर, बाय माय मदर, बाय माय मदर। आया समझ में, नहीं आया? अब एक बात बताइए, आपने अगर एक्टिव पैसिव सीखे तो उसका क्या यूज। ठीक है, अब तक जो एग्जांपल दिए मैंने आपको वो अलग थे और ये एग्जांपल अलग है। इसको आप सिंपली भी बोल सकते हो ना, पैसिव में बनाने की जरूरत क्या है, मेरी मम्मी मुझे रोज पीटती है, माय मदर बीट्स मी एवरी डे। क्या दिक्कत है इसमें, क्लियर है? अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। नेक्स्ट वीडियो आएगी इसी पर, अगले चैप्टर्स पे। ठीक है, थैंक यू।